नमस्कार, ऑन पॉइंट न्यूज दस्तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर सीमा परिहार। आज के मुख्य समाचार। 10 साल में 13 गुना बढ़ा शहरी विकास पर खर्च, अब राज्यों की जिम्मेदारी बढ़ाने की तैयारी। वक्फ विधेयक पर मौलाना मदनी ने कहा, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, अगर इन्हें बांटा तो देश तबाह हो जाएगा। किसानों के सामने बड़ा संकट, आहुति विद्रोहियों की वजह से देश में डीएपी की किल्लत। भारत में साइबर घोटाले का बहुत बड़ा नेटवर्क, देश के हर जिले में होगी एक महिला हितैषी ग्राम पंचायत। जेफ बेजोस फिर बने दुनिया के दूसरे सबसे अमीर इंसान। भारत ने कनाडा को फिर चेताया, कहा गैर जिम्मेदाराना बयानों से होंगे गंभीर परिणाम। कनाडा में भारतीय सुरक्षित नहीं, भारत ने जताई चिंता। जस्टिन ट्रूडो सरकार को दिया अल्टीमेटम। लंदन में कोलकाता की मशहूर झालमुई बेच रहा अंग्रेजी बाबू, नौकरी छोड़ लगाया ठेला। बर्थडे के दिन सचिन तेंदुलकर के बराबर पहुंचे विराट कोहली। खेल मंत्री ने दिया आश्वासन, विश्व चैंपियनशिप में हिस्सा लेंगे भारतीय पहलवान। 5 से 10 नवंबर तक कुछ राज्यों में होगी भारी बारिश। मौसम विभाग ने अगले 6 दिनों तक देश के कई राज्यों में भारी बारिश का लगाया अनुमान। और अब समाचार विस्तार से। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय शहरी विकास की कोई नई योजना लाने के बजाय मौजूदा कार्यक्रमों को ही आगे बढ़ाने के मूड में है। 100 शहरों को विकसित करने के 2016 में शुरू किया गया स्मार्ट सिटी मिशन अगले साल मार्च में समाप्त हो जाएगा और इसके स्थान पर इसी तरह का कोई कार्यक्रम शुरू नहीं होगा। 8 नए शहर बसाने की योजना पर भी कोई हलचल अभी फिलहाल नहीं हो रही है, जिस पर 8,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाने थे। जमीयत उलमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने केंद्र सरकार पर सांप्रदायिक राजनीति को बढ़ावा देने का आरोप लगाते हुए कहा है कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई हैं, इन्हें बांटेंगे तो देश तबाह हो जाएगा। वक्फ संशोधन विधेयक के जरिए सरकार की कोशिश वक्फ संपत्ति पर कब्जा करने और देश के लोगों को धर्म के आधार पर बांटने की है। देश हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की एकता के बल पर चलेगा, न कि नफरत और बंटवारे की राजनीति से चलेगा। गेहूं समेत रबी फसलों की बुआई का मौसम आजकल चल रहा है, लेकिन लाल सागर में संकट की वजह से किसानों के सामने सबसे बड़ा संकट पैदा हो गया है डीएपी का। देश को प्रत्येक वर्ष खरीफ एवं रबी दोनों फसलों के लिए 90 से 100 लाख टन डीएपी की जरूरत पड़ती है, जिसका करीब 40% हिस्सा घरेलू उत्पादन से पूरा होता है। बाकी के लिए हमें दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता है। इस वर्ष भी देश में लगभग 93 लाख डीएपी की जरूरत बताई गई है, लेकिन घरेलू उत्पादन और आयात दोनों को मिलाकर उपलब्धता लगभग 75 लाख टन डीएपी की ही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा डिजिटल अरेस्ट के खतरे से बचने का आग्रह किए जाने के बाद जांच एजेंसियों ने कार्रवाई तेज कर दी है। इसके तहत ही ईडी ने कर्नाटक के एक मामले में 8 लोगों के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किया है। इसमें धोखाधड़ी की रकम लगभग 159 करोड़ रुपए आंकी गई है। मामले में गिरफ्तार सभी 8 आरोपित इस समय न्यायिक हिरासत में हैं। ईडी ने एक बयान में बताया कि उसने पिछले माह बेंगलुरु की पीएमएलए अदालत में 8 आरोपितों के विरुद्ध आरोप पत्र दायर किया है। जांच एजेंसी ने कहा, जांच में पाया गया है कि भारत में साइबर घोटालों का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, जिसमें फर्जी शेयर बाजार, निवेश और डिजिटल अरेस्ट शामिल हैं, जिन्हें मुख्य रूप से फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और टेलीग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स के जरिए अंजाम दिया जाता है। जमीनी स्तर से ही विकास योजनाओं में ही हर वर्ग की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए प्रयासरत मोदी सरकार का जोर महिलाओं को लेकर खास तौर पर है। इसी उद्देश्य के साथ ग्राम पंचायत विकास योजनाएं बनाने से पहले महिला सभाओं और बाल बालिका सभाओं को अनिवार्य किया गया है। अब सरकार चाहती है कि देश के हर जिले में कम से कम एक ग्राम पंचायत महिला हितैषी ग्राम पंचायत के रूप में विकसित हो। अमेज़न के संस्थापक जेफ बेजोस एक बार फिर से दुनिया के दूसरे सबसे अमीर इंसान बन गए हैं। अमेज़न के शेयर की कीमत में उछाल से जेफ बेजोस के नेटवर्थ में वृद्धि हुई है, जिसके बाद हाल ही में उन्होंने अमेज़न के शेयर का सबसे बड़ा हिस्सा बेच दिया। इससे वो अमीरों की लिस्ट में वापस से दूसरे नंबर पर आ गए हैं। जेफ बेजोस ने अमेज़न के शेयरों की कीमत $200 प्रति शेयर के करीब पहुंचने पर उन्हें बेचा है। खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर हत्याकांड को लेकर भारत और कनाडा के बीच जारी कूटनीतिक विवाद और गहराता जा रहा है। पिछले दिनों कनाडा के उप विदेश मंत्री डेविड मॉरिसन की तरफ से इस मामले में संसदीय समिति की एक सुनवाई के दौरान भारत के गृह मंत्री अमित शाह का नाम लिए जाने को भारत ने बेहद गंभीरता से लिया है। उधर भारत ने कनाडा के ब्रैम्पटन में एक हिंदू पूजा स्थल पर खालिस्तान समर्थकों की तरफ से हमला करने और वहां पूजा के लिए एकत्रित भारतीय समुदाय के लोगों पर हमला करने के घटनाक्रम की
कड़े शब्दों में निंदा की है और कनाडा सरकार से कहा है कि वो सभी तरह के धार्मिक स्थलों को इस तरह के हमले से बचाने के उपाय करे। ये हमला एक दिन पहले भी हुआ था। खाने की अगर बात करें तो कोलकाता को कैसे भूला जा सकता है। पश्चिम बंगाल में तरह तरह के व्यंजन पाए जाते हैं। इनमें से एक है झालमुड़ी। ये झालमुड़ी केवल भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि लंदन में भी इसकी चर्चा आजकल जारी है। लंदन में एक शख्स ने कोलकाता स्टाइल में झालमुड़ी बेची। बता दें कि शख्स पहले नौकरी करता था, उसके बाद उसने नौकरी छोड़कर झालमुड़ी बेचना शुरू कर दिया। इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर आजकल तेजी से वायरल भी हो रहा है। और बात करते हैं खेल जगत की। विराट कोहली ने जब से इंटरनेशनल क्रिकेट में कदम रखा है, तब से माना जाता रहा है कि महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर के कई रिकॉर्ड्स उनके बल्ले से टूटेंगे। कोहली ने ऐसा करके भी दिखाया है। आज ही के दिन यानी 5 नवंबर को कोहली ने सचिन के एक खास रिकॉर्ड की बराबरी की थी। कोहली ने शतक जमाया था और बड़ा काम किया था। ये शतक इसलिए खास था क्योंकि इससे कोहली ने सचिन के 49 वनडे शतकों की बराबरी की थी और ये काम उन्होंने अपने जन्मदिन पर किया था। 5 नवंबर को ही कोहली का जन्मदिन भी होता है। भारतीय कुश्ती महासंघ WFI के उसके कामकाज में सरकारी हस्तक्षेप का हवाला देकर आगामी विश्व चैंपियनशिप से हटने के फैसले से प्रभावित पहलवानों ने केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया से इस मामले को सुलझाने की मांग की है। मांडविया ने कहा है कि पहलवान खेलने के लिए जाएंगे और भारत के लिए पदक भी जीतेंगे। और अब मौसम की जानकारी। मौसम विभाग के अनुसार अगले 6 दिन देश के कई राज्यों में भारी बारिश हो सकती है, जिसमें केरल और माही, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक शामिल है। मौसम विभाग के अनुसार 5 नवंबर और 6 नवंबर को अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भारी से भारी बारिश भी हो सकती है। IMD के अनुसार देश के अन्य भागों में मौसम लगभग साफ रहेगा। आज बस इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी इसी तरह की तमाम जानकारियों को पाने के लिए बने रहिए ऑन पॉइंट भारत के साथ।